हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे गॉसियन प्लूम मॉडल। गॉसियन प्लूम मॉडल को समझने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम ये टर्मिनोलॉजी को नहीं समझेंगे तो गॉसियन प्लूम मॉडल को नहीं समझ पाएंगे। तो हम सबसे पहले सभी टर्मिनोलॉजी को वन बाई वन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर टू वर्टिकल मोशन इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। जो भी एटमॉस्फेयर में अप एंड डाउन होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जब हम नीचे से ग्राउंड लेवल से एल्टीट्यूड हाइट पे जाते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन आते हैं, तो वो हमारी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट है लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है? द लैप्स रेट रिफर्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर विद हाइट। हाइट के साथ टेम्परेचर और प्रेशर के रेट में चेंजेस होना, ये लैप्स रेट कहलाता है। टेम्परेचर घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अगर टेम्परेचर हाइट के साथ नॉर्मल कंडीशन में घटता है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव लैप्स रेट कहलाता है। अगर यही टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के साथ, वो निगेटिव लैप्स रेट कहलाता है। लैप्स रेट तीन तरीके के होते हैं: इन्वायरमेंटल लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट और मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसको सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट भी कहते हैं। इन्वायरमेंटल लैप्स रेट नॉर्मल कंडीशन में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 1 किलोमीटर की हाइट में जाने से घट जाता है। तो इन द एटमॉस्फेयर द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड कॉल्ड एज द इन्वायरमेंटल लैप्स रेट। इन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज एट द 1 किलोमीटर हाइट। एंड द ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, उसकी वैल्यू 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होती है, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने पर ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में 9.8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में डिक्रीमेंट आता है, डिक्रीज होता है। इफ द ड्राई पार्सल ऑफ if the dry parcel is considered the state of the environment, linear relationship exists between the temperature and altitude for the rising of the sinking air parcel, with which is known as the dry adiabatic lapse rate. इस कंडीशन में, ड्राई एडियाबैटिक कंडीशंस में, टेम्परेचर और एटीट्यूड का लाइनियर रिलेशनशिप होता है, इसलिए थोड़ा ये टेम्परेचर इनका ज़्यादा होता है, 9.8 तक जाता है। डिक्रीमेंट जो होता है, डिक्रीज होता है, 9.8 तक होता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट, जिसकी वैल्यू होती है 6.0 किलोमीटर पर किलोमीटर। सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट को मॉइस्ट एडियाबैटिक लैप्स रेट कहते हैं। व्हेन द कंडेंसेशन और इवेपोरेशन प्रोसेस अकर इन द एयर, जब कंडेंसेशन प्रोसेस और इवेपोरेशन प्रोसेस एयर में होता है तो लैप्स रेट राइजिंग, फॉलिंग और एयर डिफर फ्रॉम द ड्राई एडियाबैटिक। फिर उस तो सेचुरेटेड एडियाबैटिक लैप्स रेट की वैल्यू 6.0 है पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर हाइट पे जाने से 6.0 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है। अब एक है टेम्परेचर इन्वर्जन। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है? अंडर द नॉर्मल कंडीशन टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। नॉर्मल कंडीशन में, ट्रोपोस्फीयर की हम बात करें अगर, तो टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज होता है, लेकिन जब टेम्परेचर हाइट के साथ बढ़ने लगे तो इन्वर्जन कंडीशन कहलाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्मल कंडीशन में क्या है? टेम्परेचर, वार्मर एयर सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर कोल्डर एयर, उसके ऊपर कोल्ड एयर, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है हाइट के साथ। लेकिन जब इन्वर्जन कंडीशन होती है तो टेम्परेचर, कोल्ड एयर नीचे है, फिर ऊपर एक वार्म एयर बन जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एक सर्टेन हाइट तक, वो हमारी इन्वर्जन लेयर कहलाती है। इन्वर्जन इसे बोलते हैं हम, टेम्परेचर इन्वर्जन। इसी टेम्परेचर इन्वर्जन, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, इन्वायरमेंटल लैप्स रेट पे इन्वायरमेंट कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, तो हम डिसाइड कर पाते हैं। तो हम देखते हैं अनस्टेबल इन्वायरमेंट कब होगा? जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से ज़्यादा होगा। सच कंडीशन occurs when the environmental lapse rate is the greater than the adiabatic lapse rate। तो कंडीशन जो रहेगी अनस्टेबल होगी। अनस्टेबल कंडीशन इज वेरी फ्रूटफुल फॉर द इन्वायरमेंट। इस कंडीशन में जितने भी पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन होता है वो ग्राउंड लेवल में ना होकर डिस्पर्स हो जाता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। स्टेबल कंडीशन, जब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट is less than the dry adiabatic lapse rate, it's usually when environmental lapse rate is less than the adiabatic lapse rate, the phenomena is occurring during the temperature inversion। ये इन्वर्जन कंडीशन हो जाती है। ऐसे में क्या होता है? इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट से। धीरे धीरे हाइट के साथ जो हमारा जो नॉर्मल लैप्स रेट है वो क्या होता है? कम हो जाता है, और ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन बनती है। यहाँ पे पोल्यूटेंट का डिस्पर्सन ग्राउंड लेवल पे हो जाता है।
स्टेबल कंडीशन में पोल्यूटेंट डिस्पर्स नहीं कर पाते हैं। न्यूट्रल स्टेबल, दिस जनरली occurs when the environmental lab rate is the more than or less equal to adiabatic lab rate। जब environmental lab rate बराबर हो जाते हैं डायडियाबेटिक lab rate के, तो न्यूट्रल कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनस्टेबल कंडीशन में पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन ऊपर है और स्टेबल कंडीशन में पोल्यूटेंट ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं, और न्यूट्रल कंडीशन में ना ज़्यादा हाइट पे रहते हैं ना ज़्यादा लो पे रहते हैं, तो बीच में ही रहते हैं। अब हम देखेंगे गॉसियन प्लूम मॉडल, जो हमारा टॉपिक है गॉसियन प्लूम मॉडल। गॉसियन प्लूम मॉडल इज अ फंडामेंटल मैथमेटिकल इक्वेशन यूज्ड टू एस्टिमेट द डिस्पर्शन ऑफ द पोल्यूटेंट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स। जनरली गॉसियन प्लूम मॉडल जो है पॉइंट सोर्स के डिस्पर्शन को बताता है, कितनी क्वांटिटी में डिस्पर्शन हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना है, ये मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ये हमें बताता है। द गॉसियन पॉइंट सोर्स डिस्पर्शन इक्वेशन relate the average steady state pollutant concentration to the source strength, wind speed, effective height and atmospheric condition। जो भी हमारे गॉसियन पॉइंट से सोर्स का डिस्पर्शन हो रहा है वो कितनी क्वांटिटी में हो रहा है, कितना है, ये डिपेंड करता है स्टडी कंडीशन, कंसंट्रेशन, सोर्स स्ट्रेंथ, विंड स्पीड, स्टैक हाइट एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे डिपेंड करता है। गॉसियन प्लूम ने जब कोई हम मॉडल बनाते हैं या कोई साइंटिस्ट मॉडल बनाता है तो कुछ अजम्पशन उसको फिक्स करने होते हैं। वेरिएशन अजम्पशन में रहेगा तो मॉडल फ्लॉप हो जाता है, तो इसलिए हमें मॉडल बनाने पड़ते हैं, मॉडल में अजम्पशन लेने पड़ते हैं। अजम्पशन गॉस ने क्या लिया था, द इमिशन रेट ऑफ द पोल्यूटेंट एंड वेदर कंडीशन रिमेन परफेक्टली कॉन्स्टेंट द टाइम पीरियड। जो इमिशन रेट है किसी भी चिमनी से पोल्यूटेंट का जो इमिशन है वो कांस्टेंट होता है, इन्होंने अजम्पशन मान लिया है, अजम्पशन इनका है। द पोल्यूटेंट इज द रिलेटेड एट द सिंगल फिक्स्ड पॉइंट। जो पोल्यूटेंट है वो सिंगल फिक्स्ड पॉइंट से निकलेगा, जैसे चिमनी से धुआं निकलता है इसी तरीके से, इसलिए ये पॉइंट सोर्स के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है द विंड ब्लो इज द कांस्टेंट विंड स्पीड एंड फिक्स्ड डायरेक्शन थ्रू द एंटायर एटमॉस्फेरिक लेयर एंड टाइम स्पेन। जो विंड स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी और विंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कभी इस डायरेक्शन में नॉर्थ कभी वेस्ट, ऐसे विंड का डायरेक्शन नहीं रहेगा, ओनली कांस्टेंट रहेगा। विंड स्पीड और विंड डायरेक्शन बोथ आर द कांस्टेंट। नेक्स्ट है द स्प्रेड ऑफ द पोल्यूटेंट फ्लूम फॉलो द नॉर्मल बेल शेप्ड स्टैटिकल कर्व बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। चाहे वो वर्टिकली नापे चाहे हॉरिजॉन्टली नापे, जो इसका उसका शेप होगा स्टैटिकली हॉरिजॉन्टल होगा। व्हेन प्लूम हिट्स द ग्राउंड assume to perfectly reflect back into the atmosphere into the absorption और डिप्लीशन। जो हमारा पोल्यूटेंट है वो खत्म नहीं होता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकता है, इसीलिए बोला जाता है एटमॉस्फेयर नो एब्जॉर्प्शन ऑफ और नो डिप्लीशन ऑफ द पोल्यूटेंट। ना पोल्यूटेंट का एब्जॉर्प्शन होगा कहीं पे, ना डिप्लीशन होगा, जितना पोल्यूशन चिमनी से निकला है उतना पोल्यूशन एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा, ये इनके एजम्पशन थे। अब हम बात करेंगे ये एक मॉडल कैसा था, इनका फॉर्मूला क्या है। जब 3 डायमेंशनल मॉडल है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है इनके फॉर्मूले में, हैज द स्टेक एट द टाइम ऑफ ओरिजिन विद द डिस्टेंस डायरेक्टली डाउनविंड गिवन बाय एक्स। जो डाउनविंड है उसको एक्स दिया है और जो डाउनविंड एक्सिस स्पेसिफाइड बाय वाई, और जो इनको स्पेसिफाइड करता है उसको वाई एक्सिस बनाया है। द एलिवेशन जो हमारा है वो जेड है। तो ये फार्मूला है गॉसियन प्लूम मॉडल का, सी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पाई यू एच सिग्मा वाई सिग्मा जेड एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर जेड एक्सपोनेंशियल ब्रैकेट में माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर वाई। और यहाँ पे सिग्मा एक्स एंड वाई कंसंट्रेशन एंड ग्राउंड लेवल पे है, एक्स एंड वाई माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है। वाई जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम द प्लूम सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन आप ये देख सकते हैं, ये जो है बीच में है ये है वाई। ये इमिशन कांस्टेंट इमिशन रेट ऑफ द पोल्यूटेंट है क्यू, किस रेट से इमिशन हो रहा है ये क्यू हो गया। और एच क्या है, इफेक्टिव स्टैक हाइट है। इफेक्टिव स्टैक हाइट होती है जो हमारी चिमनी की हाइट है, और जो हमारे पोल्यूटेंट की है डेल्टा एच, यहाँ से जहाँ पोल्यूटेंट निकल रहे हैं तो इनकी दोनों मिला के ये तो चेंज होती रहती है, तो इसलिए इसको डेल्टा एच बोलते हैं। इनकी हाइट दो डेल एच और एच मिला के होती है, एच की हाइट इफेक्टिव स्टैक हाइट बोलते हैं। द यू एच क्या है, एवरेज विंड स्पीड है इफेक्टिव हाइट स्टैक पर,
और सिग्मा वाई हॉरिजॉन्टल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट है और सिग्मा जेड है वर्टिकल डिस्पर्शन कोएफिशिएंट है। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे ग्राउंड लेवल पोल्यूशन के कंसंट्रेशन को। ग्राउंड लेवल पोल्यूशन कंसंट्रेशन इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमिशन रेट। ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इमिशन रेट के, क्योंकि जब इमिशन बढ़ेगा तो ग्राउंड लेवल पोल्यूशन भी बढ़ेगा। ग्राउंड लेवल पोल्यूशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टैक हाइट। ग्राउंड लेवल इन्वर्स कंसंट्रेशन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टैक हाइट। जितनी ज़्यादा स्टैक हाइट रहेगी उतना कम लेवल पोल्यूशन ग्राउंड लेवल पे कंसंट्रेशन रहेगा पोल्यूटेंट का, क्योंकि अगर हाइट ज़्यादा है स्टैक की तो जितने भी पोल्यूटेंट होते हैं उनके कंसंट्रेशन डिस्पर्स हो जाते हैं, इसलिए हमें हमेशा हाइट जो होती है चिमनी की वो ज़्यादा रखनी होती है। नेक्स्ट है पोल्यूटेंट कंसंट्रेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड। विंड स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा विंड स्पीड उतना कम पोल्यूशन होगा। तो विंड स्पीड क्या करता है, पोल्यूटेंट को डिस्पर्स कर देता है। ग्राउंड लेवल पोल्यूशन जनरली डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो भी ग्राउंड लेवल पोल्यूशन ज़्यादा, क्योंकि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ग्राउंड लेवल पे उसको जो भी पोल्यूटेंट है उनको ऊपर उड़ा के ले जाता है और उनका डिस्पर्शन कर देता है। तो ग्राउंड लेवल जितना जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना कम पोल्यूटेंट रहेगा। इसीलिए आप देखते हैं ठंडी में ज़्यादा टेम्परेचर रहने के कारण AQI की प्रॉब्लम्स बनी रहती है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन कंसंट्रेशन इंक्रीज विद द इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी रहेगी उतनी ज़्यादा पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन ग्राउंड वाटर पे ग्राउंड लेवल पे रहेगी। तो इसलिए स्टेबल जो एटमॉस्फेयर है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्लूम बिहेवियर। प्लूम बिहेवियर क्या होता है, इनके बेसिस पे जो भी हमारे गॉसियन प्लूम कांस्टेंट हैं और जो भी कंडीशंस हैं इनमें प्लूम बिहेवियर क्या होता है। प्लूम बिहेवियर refers to the dispersion pattern of gaseous pollutant in the atmosphere depend upon the wind condition, atmospheric stability, vertical temperature profile. It shows the seasonal as well as the diurnal. Accordingly, three are the types of the plume discussed as the represented the diagrammatically in figure 1. जो प्लूम बिहेवियर होता है डिस्पर्सन पैटर्न ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट, जो भी चिमनी से धुआं निकलता है उसका पैटर्न क्या बनता है एटमॉस्फेयर में जाने के बाद, चिमनी से निकलने के बाद, उसको हम प्लूम बिहेवियर कहते हैं। प्लूम बिहेवियर 6 तरीके का होता है, जनरली 6 तरीके का हम कंसिडर करते हैं। तो पहला है लूपिंग प्लूम। लूपिंग प्लूम आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ये कब बनता है, विंड स्पीड जब ग्रेटर देन 10 मीटर पर सेकेंड होती है तो ये बनती है। इस टाइम क्या होता है, सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड ये कंप्लाइंट विद सोलर हीटिंग। सोलर हीटिंग भी होती है, सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है। जनरली पोल्यूटेंट डिस्पर्स ही होते हैं लेकिन कभी कभी ट्रेवल करके इस फॉर्म वेव फॉर्म में आते हैं तो ग्राउंड लेवल पे भी आ सकते हैं। follows the pattern like the provide the high degree of the mixing and low level sometime reaching on the ground। क्योंकि कभी कभी ग्राउंड पे पहुंच जाते हैं क्योंकि मिक्सिंग हाई होती है, विंड स्पीड हाई होती है, तो इस वजह से ये ग्राउंड पे पहुंचते रहते हैं। नेक्स्ट है कोनिंग। कोनिंग प्लूम आप देख सकते हैं एक तरीके से धीरे धीरे छोटा सा ऐसे कोन ये फैलता जा रहा है। तो इस तरीके का कोनिंग जो प्लूम है वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट occurs between the diadiabatic and isothermal conditions and being slightly unstable with the horizontal and vertical mixing occurring the coning and most of the cloudy and windy। ये जनरली क्लाउडी एंड विंडी पीरियड में होता है और वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग एक साथ होती है, तो इस वजह से ये क्या है धीरे धीरे जितना दूर जाएगा उतना इसका फैलाव हो जाता है, तो इसलिए इसको कोनिंग प्लूम भी बोलते हैं। क्लाउडी और विंडी पीरियड्स में ये ज़्यादा दिखते हैं। फैनिंग प्लूम की बात करें, दे स्प्रेड द हॉरिजॉन्टली बट नॉट मिक्स्ड द वर्टिकली। ये वर्टिकली मिक्स नहीं होते हैं, जैसे निकलते हैं एक ही लाइन में से बढ़ते चले जाते हैं। इन्वर्जन कंडीशन होती है क्योंकि ये इन्वर्जन कंडीशन में ये नीचे नहीं जा पाते हैं। फिर इन एटमॉस्फेयर इट इज़ द एयर टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एल्टीट्यूड के साथ। द प्लूम रेयरली रीच द ग्राउंड लेवल अनलेस द इन्वर्जन इज ब्रोकन। अगर नीचे तभी जाएगा जब इन्वर्जन कंडीशन ब्रेक होती है। ये दिखते कब है, एट नाइट, एट लाइट विंड्स एंड क्लियर स्काई। क्लियर स्काई हो, विंड लाइट हो और नाइट के टाइम में देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक सीधी लाइन में ऐसे जाते हैं। अगर ब्रेक हो जाती है इन्वर्जन कंडीशन तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकते हैं इनमें। अब नेक्स्ट है लॉफ्टिंग प्लूम। लॉफ्टिंग प्लूम सबसे बेटर माना जाता है क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे जाने के चांसेस इनके जीरो होते हैं। इट्स डिफिकल्ट अपवर्ड बट नॉट डाउनवर्ड, क्योंकि
ये ऊपर से जाने से थोड़ा सा टफ है, लेकिन डाउनवर्ड में जाते ही नहीं। व्हेन द सुपर एडियाबैटिक लेफ्ट साइड कंडीशन होती है अबव द surface inversion and lofting plumes are generally not reached in the ground surface, so less pollutant at the ground level। ये सबसे अच्छा पोल्यूटेंट माना जाता, सबसे अच्छा प्ल्यूम माना जाता है, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे पोल्यूशन सबसे कम करता है। इसके बाद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राउंड लेवल जो पोल्यूशन है यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाकी ये चांसेस इनके आने की है, ये धीरे धीरे जा रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, तो ये बेस्ट माना जाता है। अब बात करेंगे फ्यूमिगेशन की। व्हेन प्लूम रीच द ग्राउंड लेवल along the length of the plume and caused by the super adiabatic lapse rate beneath the inversion। ये भी सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट के कारण, इन्वर्जन कंडीशन होने के कारण ये नीचे ऊपर पोल्यूटेंट नहीं जाते हैं। इसमें क्या होता है, ऊपर इन्वर्जन कंडीशन होती है, तो सुपर एडियाबैटिक लैप्स रेट एट द ग्राउंड लेवल अकर्स ड्यू टू द सोलर हीटिंग। और सोलर हीटिंग, नीचे का टेम्परेचर कम होता है तो ऊपर नहीं जा पाते हैं पोल्यूटेंट, नीचे ही ट्रेवल करते हैं। पोल्यूटेंट रिमेन एट द ग्राउंड लेवल, दिस कंडीशन इज द फेवरेबल। ये कब बनती है, क्लियर स्काई एंड लाइट विंड, क्लियर स्काई और लाइट विंड में, तो ये फ्यूमिगेशन प्लूम बनता है। तो ये सबसे खतरनाक होता है, आप देख सकते हैं ये ऊपर पोल्यूटेंट इसका जा ही नहीं पाता। ये बिल्कुल इसका उल्टा अपोजिट हो जाता है लॉफ्टिंग प्लूम का, उसमें पोल्यूटेंट ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर पोल्यूटेंट सारे नीचे आ जा रहा है। अब लास्ट है ट्रैपिंग। दिस कंडीशन एक्म्प्लाइज्ड बाय द वीक लैब्स बिलो द इन्वर्जन एलो। इसमें एक्चुअली दो कंडीशंस होती हैं, थोड़ी दूर जाए इसमें। एक बार तो ये जो ट्रैपिंग है, दिस कंडीशन इज कंप्लाइड बाय वीक लैप्स। जब लैप्स बिल्कुल वीक होता है तो इन्वर्जन एलॉफ्ट, इन्वर्जन एलॉफ्ट हो जाता है। इन्वर्जन कंडीशन क्या होती है कि जो भी पोल्यूटेंट होते हैं वो ट्रैप होते जाते हैं, वो ग्राउंड लेवल की तरफ धीरे धीरे जितनी दूर जाएंगे उतना ग्राउंड लेवल की तरफ ट्रैप हो जाते हैं। तो ये भी बहुत हार्मफुल होता है ट्रैपिंग इन ट्रैपिंग फ्लूम। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ एडवांस गॉसियन मॉडल। ये कुछ एडवांसमेंट हैं गॉसियन मॉडल में, इनकी हम बात करेंगे। जैसे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ये एडवांसमेंट है हुई है गॉसियन मॉडल को लेकर। एयर मोड सॉफ्टवेयर है, एयर मोड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, जिसको ईपीए ने डेवलप किया था, कैरी आउट द स्टडी ऑफ द प्लान्ड एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल साइट के लिए। और कॉम्प्लेक्स टेरेन मॉडल है, सीटीडीएम है, जो कि इसको भी ईपीए ने किया था, माउंटेन कंसंट्रेशन इन द पैटर्न इन द माउंटेन रीजन। इसका माउंटेन रीजन पर कंसंट्रेशन पोल्यूटेंट का कैसे है उसका पैटर्न को नापने के लिए सीटीडीएम मॉडल आया था। और एटमॉस्फेरिक डिस्पर्शन मॉडलिंग सिस्टम एडीएमएस, ये आया था, यूरोप ने इसको डेवलप किया था। इसका इनकॉर्पोरेट द मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स लाइक द कोस्टल सर्कुलेशन, कॉम्प्लेक्स ट्रेंड डिपोजिशन प्रोसेस एंड रेडियो एक्टिव डिके, इसको समझने के लिए एडीएमएस मॉडल आया। कैम्ब्रिज इन्वायरमेंटल रिसर्च कंसल्टेंट CERC UK made the office CERC also developed the ADMS urban modulate that provide quality forecast for the city। cities के लिए quality forecast system डेवलप किया था इसने CERC ने। अदर गॉसियन मॉडल जैसे इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ रिस्क और स्टडीज पे CA लाइन 3 हाईवे एयर पोल्यूशन, OCD फॉर कोस्टल एरियाज, BLP एंड ISC फॉर द इंडस्ट्रियल साइट्स, ALOHA एक्सीडेंटल एंड हैवी गैस रिलीज। ये सब मॉडल हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, पैटर्न्स बताते हैं अलग अलग जगहों के लिए। ये मॉडल्स आप उपयोग करके समझ सकते हैं कि हमारा पोल्यूटेंट का कंसंट्रेशन कितना है और माउंटेन रेंज पे कितना है, सिटीज़ में क्या है, कोस्टल सर्कुलेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स टेरेन क्या है, फॉरकास्ट इन सिटीज़ क्या हो सकता है, कोस्टल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में। ये सारी चीज़ें आप मॉडल के थ्रू बहुत ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये मॉडल एडवांसमेंट है गॉसियन प्लूम मॉडल का। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इन्हीं प्रीवियस ईयर में आए थे, इन्हीं टॉपिक से निकले हुए हैं, आप बता सकते हैं इजीली। हम वन बाय वन पूछते जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स विल इंक्रीज द ग्राउंड लेवल पोल्यूशन कंसंट्रेशन। कौन सा ग्राउंड लेवल पोल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा? हाई विंड स्पीड ये नहीं करेगा, हाई टॉल हाइट ये भी नहीं करेगा, हाई एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ये करेगा। अगर एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन
नीचे ही रह जाएगा, स्टेबल रहेगा, ग्राउंड लेवल पे ही रहेगा, डिस्पर्स नहीं हो पाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ये रीजनल असर्शन के क्वेश्चन है। ग्राउंड लेवल पोल्यूशन डिक्रीज विद इंक्रीजिंग विंड स्पीड, सही बात है। जब विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, पोल्यूटेंट डिस्पर्स कर जाएंगे। और हायर विंड स्पीड इनहेंस द डिस्पर्सन ऑफ द पोल्यूटेंट, ये भी सही है, क्योंकि ज़्यादा विंड स्पीड रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेंट क्या होंगे, डिस्पर्सन हो जाएंगे। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट है, इन गॉसियन फ्लूम मॉडल ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? इमिशन रेट, इमिशन रेट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। विंड स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो विंड स्पीड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्राउंड वाटर अगर ग्राउंड लेवल पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, विंड नहीं, ये भी इनवर्सली है, और ये सही है। बी इज ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अजम्पशन ऑफ द गॉसियन-प्लूम मॉडल, गॉसियन-प्लूम मॉडल का अजम्पशन कौन सा नहीं है? फ्लैट रेन, ये तो है। कंटिन्यूस इमिशन, ये भी है। केमिकल रिएक्शन अकर्स रैपिडली, रैपिडली नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। विच आर द फॉलोइंग अजम्पशन गॉसियन मॉडल, विच आर द फॉलोइंग इज एन द गॉसियन, इसमें अजम्पशन कौन सा है? अनस्टडी, ये गलत है। कांस्टेंट इमिशन रेट, ये सही है। बी इज करेक्ट। वेरिएबल विंड, ये गलत, ये भी गलत। बी इज करेक्ट। थैंक यू। आई होप you will understand. I hope. Thank you. Thank you for the watching this video.